अब सबको आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है। यस सर। चलो अब क्या कहते हैं, माइक जो है सारे लोग म्यूट कर दो। ठीक है। और जिसको सवाल पूछना होगा तो सवाल पूछ सकता है अनम्यूट करके, जब भी कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो अनम्यूट करके उसी समय सवाल पूछ लेना। मोहित है आज रूम में? यस सर। ओके। तो ये जो टॉपिक है विश्व भूगोल में, आज हम जो है तापमान का वितरण पढ़ रहे हैं। धरती पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान कैसे होता है। ठीक है। क्या 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 फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है। उन सब चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो तुम्हारा उत्तराखंड ग्रुप सी का जो सिलेबस है उसमें तुम अगर देखोगे विश्व भूगोल में, तो तुम्हें तीसरी लाइन में दिखेगा सिलेबस में, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता। तो ये पूरा टॉपिक मैं एक साथ खत्म कर रहा हूँ। वायुमंडल, तुम्हें वायुमंडल की परतें, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं? तापमान। ठीक है। ये कंप्लीट टॉपिक नहीं है, ये कल पूरा हो पाएगा। ठीक है। आधा आज करेंगे और आधा कल करेंगे। ठीक है। तो धरती पर कई जगह पर तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा भी होता है। और ये जो तापमान कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? ठीक है। और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किसी का माइक अनम्यूट है? म्यूट कर लो, जब सवाल पूछना होगा तभी इसको अनम्यूट करना। ठीक है। अभी म्यूट कर लो। किशन, तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। परसों जल्दी भाग गए थे तुम, क्या बात? सर अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, अभी आवाज कट कट के आ रही है क्योंकि मेरे वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है। अच्छा। ठीक है। तो धरातल पर जो तापमान का जो वितरण है वो किस तरह से होता है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो एक शब्द यूज होता है, सूर्य तप। सूर्य तप क्या है, इसको पहले समझ लो। हम एक यूनिट एरिया लेते हैं। यूनिट एरिया का मतलब हम 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा वर्ग बना सकते हैं धरातल पर, या फिर 1 मीटर बाय 1 मीटर का वर्ग बना सकते हैं धरातल पर। तो उस यूनिट क्षेत्रफल पर या इकाई धरातल पर या इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य के प्रकाश की जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। तो धरातल पर जो तापमान है उसका जो वितरण है, वितरण मतलब कहीं पर कम होना कहीं पर ज्यादा होना, ये जो है किसी भी स्थान पर सूर्य तप की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी वहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा। जहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी वहां पर तापमान जो है वो ज्यादा होगा। अब सूर्य की किरणें कहाँ ज्यादा पड़ती हैं और कहाँ कम पड़ती हैं, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, पृथ्वी बनाई हुई है। ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। तो इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्या होता है, पूरे साल जो है सूर्य की किरणें 90 के एंगल पर आती है। ये जो लाइन मैंने यहाँ से बनाई है ये 90 के एंगल पर आ रही है। लेकिन जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर को जाएंगे तो यहाँ से सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होनी शुरू हो जाएंगी ऐसे। और जब हम ध्रुव पर पहुंचेंगे तो ये इस तरह से तिरछी हो जाएगी। तो जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां क्या होगा? सूर्य तप ज्यादा पहुंचेगा। और जहां सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी हो जाएंगी वहां सूर्य तप कम पहुंचेगा। तो इसलिए हमें एक चीज ये तो समझ में आ गई कि भाई ये जो विषुवत रेखा है या जो इक्वेटर है इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो तापमान यहीं पर सबसे ज्यादा होगा। और जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल पर जाएं चाहे हम साउथ पोल पर जाएं, इन जगहों पर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर तापमान बहुत कम होगा। क्यों? क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? तिरछी पड़ रही है। यानी कि वहां पर सूर्य तप कम पहुंच रहा है। इन ध्रुवों पर जो तापमान है वो माइनस में होता है। आपने सुना भी होगा
कि ध्रुवों पर जो है वो बर्फ होती है। बर्फ होने का मतलब क्या है कि वहाँ चीजें जम जाती हैं। चीजें क्यों जमती हैं या पानी क्यों जमता है वहां पर? वो इसलिए जमता है क्योंकि वहां पर तापमान जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, या वहां सूर्य तक पहुंचता ही नहीं है। अगर पहुंचता भी है तो वो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। इसी वजह से इन जगहों पर क्या होता है, तापमान कम होता है। अब एक और चीज देख लो कि सूर्य की किरणें जो हैं वो यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या हो रही है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है, 90 डिग्री पर पड़ रही है। अब जब तुम इस विषुवत रेखा से या इक्वेटर से जब तुम पोल की ओर को जाओगे, ध्रुव की ओर को जब जाओगे, तो ये एंगल कम होता जाएगा, 90 से कम होता चला जाएगा। इस तरह से चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ चाहे आप नीचे की तरफ जाओ, एंगल कम होता चला जाएगा। और एंगल कम होने का मतलब क्या है कि सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं, और तिरछी होने का मतलब क्या है, सूर्य तप कम पड़ रहा है। अब एक खास बात है, ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जीरो अंश अक्षांश रेखा जो है, इसको हम कई बार निम्न अक्षांश भी कहते हैं। खासकर तापमान को समझने के लिए हम इसका एक अलग नामकरण करते हैं, और वो नाम क्या है, निम्न अक्षांश। किसको बोल रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश को, या भूमध्य रेखा को, या इक्वेटर को हम बोलते हैं निम्न अक्षांश। तो विषुवत जो है वो निम्न अक्षांश कहलाती है। इसके बाद चाहे तुम इधर को नीचे की ओर को जाओ, दक्षिणी गोलार्ध में जाओ, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जाओ, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका उच्च अक्षांश कहलाएंगे। चाहे आप नीचे की तरफ जाओ चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ से हर एक डिग्री पर एक लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 90 लाइनें यहाँ होंगी और 90 लाइन यहाँ होंगी। तो यहाँ से ऊपर के जो 90 लाइन है उनको हम क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे। और इससे नीचे की जो 90 लाइनें होंगी उनको भी हम क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे। निम्न अक्षांश केवल एक ही को कहते हैं, वो कौन सी होती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में आने वाले अक्षांशों को हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। और मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया भी है, ये निम्न अक्षांश है 0 डिग्री, ये सब को हम क्या कहेंगे, उच्च अक्षांश कहेंगे, और इन सबको हम क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश कहेंगे। अब देखो, आप इस अक्षांश पर, ये जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश से जब आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ोगे, उच्च उच्च अक्षांश की तरफ, तो मान लो कि यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर या निम्न अक्षांश पर। तो क्या होगा, यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे, इस रेखा पर जाओगे, और ठीक उतनी ही दूरी पर ये है, मान लो कि ये 20-20 डिग्री पर मैंने बनाए हैं, ये 20 डिग्री सदर्न है और ये 20 डिग्री नॉर्थ है। तो यहाँ पर जो तापमान होंगे वो क्या होंगे, इससे यानी कि निम्न अक्षांश से क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 40 है तो हो सकता है यहाँ पर 30 हो, एक अज्यूम करके बता रहा हूँ आपको, रियल प्रैक्टिकल स्थिति कुछ और हो सकती है, बट यहाँ पर अगर 40 है तो यहाँ पे 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, कम होगा तापमान। फिर और ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होगा, और कम होगा। फिर और ऊपर जाओगे तो तापमान कम होगा। फिर और ऊपर की तरफ जाओगे और तापमान कम होगा। फिर और ऊपर की तरफ जाओगे तापमान और कम होगा। ऐसे ही जब आप यहाँ से नीचे की ओर को आओगे, तो जब आप दक्षिणी गोलार्ध में भी आप उच्च अक्षांश की ओर जाओगे तो भूमध्य रेखा से तापमान हमेशा कम मिलेगा। जितना ऊपर जाते जाओगे, यानी कि या जितना नीचे को जाते जाओगे, उतना तापमान कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो सूर्य तप घटता है। सूर्य तप घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तापमान भी क्या होगा, कम होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय प्रभाव कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सूर्य तप पर अक्षांशीय प्रभाव देखने को मिलता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तापमान पर अक्षांशीय प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक टर्म भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का मतलब क्या हुआ, ताप प्रवणता का मतलब हुआ कि तापमान कम होना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप
निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ोगे दोनों गोलार्धों में, तो आपको ताप प्रवणता देखने को मिलेगी। अब किसी गोलार्ध में ताप प्रवणता कम होती है, किसी गोलार्ध में ताप प्रवणता ज्यादा होती है। कैसे होती है और क्यों होती है वो अभी आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर जो मैंने ये रेखाएं खींची हैं, इनको तुम अक्षांश भी मान सकते हो, इनको तुम ऐसा भी मान सकते हो कि ये समताप रेखाएं हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली समताप रेखाएं तो नहीं है, लेकिन समताप रेखाएं आप इनको मान सकते हो। समताप रेखाएं कैसी होती हैं वो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये समताप रेखाएं हैं। अब ये समताप रेखाएं क्या है पहले इसको समझ लो, आसानी से सब चीज समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि जब हम विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल की ओर को जाते हैं या साउथ पोल की ओर को जाते हैं, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है या तापमान में कमी आती है। देखो यहाँ पे मैंने मान के चला हूं कि भूमध्य रेखा पर 40 डिग्री है, फिर आप थोड़ा नीचे आ रहे हो तो 30 डिग्री है, फिर थोड़ा नीचे आ रहे हो तो 20 डिग्री है, फिर थोड़ा नीचे आ रहे हो तो 10 डिग्री है, फिर नीचे आ रहे हो तो 0 डिग्री है, और नीचे आओगे ध्रुवों पर तो माइनस में मिलेगा। तो इस तरह से जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं तो बिल्कुल सीधी होती हैं, पर ये थोड़ा थोड़ा क्या है, वक्राकार रेखाएं हैं। तो संरचना जो है इनकी अक्षांश रेखा की और समताप रेखाओं की लगभग लगभग समान होती है। हालांकि जो समताप रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, वक्र होगा। और ये वक्र क्यों आ रहा है इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ये सीधी यहाँ से यहाँ क्यों नहीं है, और ये वक्र क्या दिखा रहा है या ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये भी अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। अब ये समताप रेखाएं हैं क्या, पहले इनको समझ लो। मान लो कि पृथ्वी पर एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। अब इन दोनों स्थानों पर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और मैंने इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, धरातल पर समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, समताप रेखा कहलाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। तो अब अक्षांश रेखा क्या थी, अक्षांश रेखा मान लो कि यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 10 डिग्री का एंगल बन रहा है विषुवत रेखा से ऊपर। तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री एंगल वाले सारे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, अक्षांश रेखा होगी। लेकिन तापमान जो है, जैसे बिल्कुल जैसे मान लो ये 30 डिग्री वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी नहीं है, जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, ऊपर देखो भूमध्य रेखा बिल्कुल सीधी सीधी है, लेकिन यहाँ पर ये जो है थोड़ा थोड़ा क्या है, हल्की सी मुड़ी हुई है, ये हल्का सा कर्व है, इसमें वक्र है ये। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका साफ साफ मतलब तो ये है कि धरती पर एक बिंदु तो ये है जहां पे मेरा एक कर्सर कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, एक प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो ये देखो जहां पे मेरा कर्सर है अभी, यहाँ पे 30 डिग्री का तापमान है, फिर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे 30 डिग्री का तापमान है। जबकि अगर ये मतलब वैसे देखें, अक्षांश के हिसाब से देखें तो अगर यहाँ पे 30 का है तो यहीं यहीं पे 30 का होना चाहिए जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है, लेकिन ये वहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हट गया है। तो 30 डिग्री वाला पॉइंट जो है इस रेखा के मार्ग में यहाँ पर आ रहा है, जबकि आना यहाँ पे चाहिए था, इसलिए ये वक्र आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब ये जो वक्र आ रहा है, ये या जो वक्र हमें दिख रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि समताप रेखाएं अगर वक्राकार हैं तो इसका मतलब एक ही चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से तापमान पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके अलावा दो तीन चीजें और भी हो सकती है जिनका प्रभाव तापमान पर पड़ता है पृथ्वी के। तो अब ये और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनका प्रभाव जो है वो तापमान पर पड़ता है। मैंने लिखा है नीचे देखो, समताप रेखाएं वक्र बनाती हैं, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर सूर्य तप का वितरण केवल अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर न होकर अन्य कारकों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ये वक्र यही बताता है। अगर केवल अक्षांशीय स्थिति ही
सूर्य तप को प्रभावित करती या पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती, तो जैसे ये भूमध्य रेखा बिल्कुल सीधी सीधी है, वैसे ये रेखाएं भी बिल्कुल सीधी सीधी होती। अब इन रेखाओं को तुम थोड़ा सा स्टडी करो, देखो तो निचले वाले गोलार्ध में इन रेखाओं में वक्र बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ऊपर देखोगे तो अपेक्षाकृत ज्यादा वक्र आपको दिख रहा है। तो इससे भी तुम्हें एक और चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो चीज क्या है कि हाँ, केवल अक्षांशीय स्थिति पर ही सूर्य का तप जो है वो प्रभावित नहीं करता है तापमान को या सूर्य तप को, केवल अक्षांशीय स्थिति नहीं करती, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी स्थितियां हो सकती हैं या और भी कारक हो सकते हैं और भी फैक्टर हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखें तो इस मैंने लिखा हुआ अभी समताप रेखाओं में यह वक्रता दक्षिणी गोलार्ध में कम और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम देख के ही पता चल जा रहा है। अब ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये रेखाएं किसी ने डाली हैं, ये हमने ही डाली हैं, ठीक है, ये केवल मैप पे हैं, पृथ्वी पर ऐसी कहीं रेखाएं कहीं बनी नहीं। और ये मैप पर हमने इसलिए डाली है ताकि हमें ये पता चल जाए कि पृथ्वी पर समान तापमान वाली कौन कौन सी जगहें हैं, किन किन जगहों पे पृथ्वी में तापमान समान रहता है। तो एक कारक तो तुमने वो पढ़ा कि सूर्य तप या धरातल पर जो तापमान है वो जो है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन केवल एक ही यही कारक है, ये बात सही नहीं है, इसके अलावा और भी कारक होंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये मैंने यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट लिखा है, पूरब और पश्चिम लिखा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो जो समताप रेखाएं हैं, ठीक है, इनका जो विस्तार कह लो या इनका सूर्य तप को प्रभावित करने का जो एक मैनर है, जो तरीका है, वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर को है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि ये वक्र है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये नॉर्थ टू साउथ भी हो रहा है, तापमान यहाँ से ऐसे जा रहा है और इस बिंदु का तापमान 30 है, उसके बाद इधर सीधे न जाके ये 30 वाले, ये वाली जगह है 30 वाली है। तो इनका जो एक तरीके से जो प्रकृति है वो नॉर्थ टू साउथ भी हो जाती है। अगर केवल अक्षांशी पर ही होता तो ये क्या होता, केवल पूरब से पश्चिम की ओर को होता, लेकिन कई जगहों पर क्या है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर को भी है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ भी है। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो केवल अक्षांशीय स्थिति ना होके कुछ और भी है। तो अब वो अन्य कारक क्या क्या है, तो इनमें से वैसे तो 4-5 कारक होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगला जो कारक है वो है क्षमांगी धरातल। अब इसको समझने के लिए तुम्हें मैं एक मैप दिखाता हूँ, ठीक है। अब वो मैप क्या है, मैप दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, ओके ओके, नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं मैं लगा रहा हूँ। अब दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोलिंग अभी नहीं आ रही है ना मुझे इसकी, तो आ जाएगा अभी। लो अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अब देखो, नहीं दिख रहा सर। अच्छा अब देखा। हाँ, करगति जी भी हैं आज क्लास में? यस सर, अच्छा, दिख गया। अभिषेक है क्लास में आज? शायद नहीं। पानी भर रहा आज। पानी भर रहा है? गांव में पानी की दिक्कत हो रही है आजकल। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी हो रही है? हैंडपंप से लाना पड़ा सर। हमारे यहाँ भी हो रही है सर। अच्छा हो सर, क्लास में। अच्छा, क्लास में हो गुड तुम? मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है यार, तू तो बड़ा खुश रहने वाला इंसान है, आज तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है यार। समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा बट
क्या नहीं समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है समझ भी नहीं आ रहा। मैंने ताप कल क्लास नहीं ली थी ना, मैं कल लाइट नहीं थी हमारे में। वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया तो वो बताओ मुझे। कल वाला जो जो छूट गया ना, तुम मुझे जो चीज समझ में नहीं इससे आती है मुझे। पहले समझा, इससे पहले वाला क्या समझाया आपने, वो समझ भी नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ, अभी सब समझ में आएगा ना, अभी अगर थोड़ा सा वेट करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद जो है हाँ फिर इसीलिए तो वेट कर रहा हूँ, बताओ आप। हाँ 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 हाँ। देखो मैंने अभी तक तुम लोगों को क्या बात बताई, तुम लोगों को मैंने ये बात बताई कि भाई जो तापमान है वो पृथ्वी पर जो, देखो जैसे इसमें ये अक्षांश रेखाएं तुम्हें दिख रही है, कर्क रेखा मेरा माउस जहां पे भाग रहा है ये, यस सर। अच्छा ऐसे ही नीचे मकर रेखा दिख रही होगी, तो ये सर। ऐसी विषुवत रेखा दिख रही होगी जो मैंने डार्क कर रखी है। तो जो जो स्थान विषुवत रेखा पर आते हैं, जैसे ये वाली, ये पूरी अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच विषुवत रेखा जा रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो स्थान, देखो जो भी स्थान अफ्रीका महाद्वीप का इस रेखा पर आएगा उसका तापमान लगभग लगभग बराबर होगा। लगभग लगभग क्या होगा, मतलब बराबर ही होगा। ये तो होता है अक्षांश, अक्षांश के आधार पर तापमान को डिफाइन करना। ऐसे ही ये क्या यहाँ बोला आपने, एक बार दोबारा बोलना। मैंने ये बोला कि जैसे ये ऊपर देखो यहाँ कर्क रेखा दिख रही है तुम्हें जहां पे मेरा माउस दिख रहा है, हम्म, कर्क रेखा। अब ये देखो कर्क रेखा इधर अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जा रही है, फिर अफ्रीका महाद्वीप से, फिर इधर ये सऊदी की कंट्रीज हैं, फिर इंडिया से, फिर ऐसे करके इधर को आ रहा है ना। तो इन सब जगहों पर तापमान जो है सेम होता है, जहां जहां धरातल की बात कर रहा हूँ, अभी समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये जैसे भारत का है, भारत में भी जो जैसे गुजरात है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, इन राज्यों का तापमान यहाँ इन जगहों पे, ठीक है, जैसे ये तो सारा का मरुस्थल, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, लेकिन इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं या ये जो सऊदी अरब वाले जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का तापमान भारत के इन राज्यों के बराबर होता है। आइडियल स्थिति, मतलब नक्शे को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो धरातल पर जो तापमान का जो वितरण है वो किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति पर डिपेंड करता है। अब मान लो कि जैसे ये भारत है, ठीक है, मान लो क्या भारत है ही। अब तुम भारत से ऊपर को जाते हो, यहाँ से अक्षांश रेखा, जैसे ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, कर्क रेखा। अब तुम यहाँ से ऊपर जाओगे, माना यहाँ पे 50 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत की तुलना में तापमान कम होगा। फिर और आप ऊपर जाओगे तो इन जगहों पर और तापमान कम होगा, इन जगहों पर जाओगे तो और तापमान कम होगा, फिर और ऊपर जाओगे तो यहाँ तापमान और कम होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि धरातल पर जो सूर्य तप है या जो तापमान है वो अक्षांशीय स्थिति, उस जगह की अक्षांशीय स्थिति पर तो निर्भर करता ही करता है। सर सूर्य तप या जो आप बोल रहे हो तप, तापमान, वो दूसरा कौन? तापमान, तापमान। देखो इन तापमान जो दोनों अलग है, अलग अंतर हो जाएगा ना, तापमान और सूर्य तप में। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो सूर्य तप है, ठीक है, उसी की वजह से तापमान बढ़ता और घटता है। इन सब जगहों पर सूर्य तप लगभग लगभग एक ही जैसा होता है, और सूर्य तप लगभग लगभग एक जैसा है, तभी तापमान भी क्या है, लगभग लगभग एक जैसा है। 0.1 डिग्री सेल्सियस, 0.2 डिग्री सेल्सियस, इतना बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इससे ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इन सब जगहों पर तापमान, मतलब यहाँ तापमान ज्यादा होगा, या यूं कह लो भूमध्य रेखा के इन स्थलों पर तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ तापमान और कम होगा, फिर और ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ तापमान और कम होगा, फिर और ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ तापमान और कम होगा, और ऊपर की तरफ जाओगे तो तापमान और कम होगा। तो जिस तरह से हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर को बढ़ते चले जाते हैं, तापमान में कमी आती जाती है जैसे जैसे, और वैसे ही अगर हम विषुवत रेखा से नीचे की ओर को जाते हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे तापमान में क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी।
तो लेकिन जो हमारी समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाएं क्या होती हैं? समान तापमान वाली रेखाओं को मिलाती हैं। ये तो खाली अक्षांशीय रेखाएं जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये जैसे आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, ये सब आपकी क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं, बट जो समताप रेखाएं हैं वो हल्की सी कैसी है? वो हल्की सी कर्व। कर्व है। अब वो जो कर्व आ रहा है समताप रेखाओं में, वो कर्व किसकी वजह से आ रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो वो जो कर्व आ रहा है, वो कर्व आ तो रहा ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो तापमान को प्रभावित करने वाला जो कारक हम बोल लेते हैं कि अक्षांशीय स्थिति है, केवल वही नहीं है, उसके अलावा और भी है। तो वो और कारक क्या क्या है, उनमें से दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तुम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा तो ये तुम्हारे समझ में अभी आएगा नहीं, लेकिन अब जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हें इस मैप में वो दोनों जो अक्षांशीय स्थिति के अलावा जो दो और कारक हैं वो भी तुम्हें यहाँ पर अभी दिखाई देंगे। तो देखो, जो हमारी वो है क्या, समताप रेखाएं जो हमारी हैं वो लगभग कैसी हैं? वो जैसे यही है, यहाँ पर जो है वो पहले ऐसी होगी, फिर वो ऐसे जाती है, ये ठीक है। फिर यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से फिर वो थोड़ा सा ऐसी वक्राकार होगी, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ लगभग लगभग सीधी चलती हुई जाएगी, ठीक है। फिर वो ऐसी चलती हुई फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऐसे होगी। तो ये जो समताप रेखाएं हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं। समझ में आया? अब देखो, एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे तापमान यहाँ ये जो है आपकी 30 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखा रही है। क्या दिखा रही है? 30 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखा रही है। अगर ये रेखा 30 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखा रही है तो यहाँ पे 30 है, लेकिन उसके बाद इन जगहों पर भी क्या है? 30 तापमान है, ठीक है। फिर जैसे ही हम समुद्र में घुसे तो वहां 30 वाली, फिर ये सब जगह पूरे समुद्र में यहाँ से लेके इस कोने तक 30 का टेम्परेचर होगा। फिर जैसे हम धरातल में पहुंचे तो 30 वाला जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, नॉर्थ की तरफ चला गया। हालांकि होना क्या चाहिए था, ये लाइन यहाँ से सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये ऐसे सीधे न जाके क्या हो रही है, ऐसे इसमें कर्व आ रहा है। तो समताप रेखाओं में जो ये कर्व है, ये दक्षिणी ध्रुव में तो कम होता है। दक्षिणी ध्रुव में तो बस जैसे ये है, माना ये भी 30 वाली लाइन है, ये है जैसे, ठीक है। ये ऐसे आएगी और इसमें हल्का सा कर्व ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे आके फिर हल्का सा कर्व ऐसे आएगा, फिर ऐसे आके ये ऐसे, हालांकि यहाँ पे भी छोटा सा कर्व आएगा, ये ऐसे आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से जाके फिर ये ऐसे, फिर हल्का सा कर्व ऐसे आके फिर ये ऐसे चली जाएगी। तो नीचे वाले, अब इसे अगर और थोड़ा नीचे जाते हो, माना ये 8 डिग्री दिखा रहा है आपको, तो ये रेखा क्या होगी, लगभग आपकी ऐसे आएगी, यहाँ पे हल्का सा कर्व आएगा ऐसे, फिर ये सीधे ऐसी चलती रहेगी, ठीक है, फिर ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धरातल पर जो समताप रेखाएं हैं, अगर उनको हम बनाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में उनमें वक्र कम होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वक्र ज्यादा होता है। ये हमने ये रेखाएं कैसे बनाई, हमने ये पर्टिकुलर चेक करा कि इस जगह का तापमान कितना है, इस जगह का तापमान कितना है, इस जगह का तापमान कितना है। 2-4 बार हमने स्टडी करी, उसके बाद हमने तब जाके इनको मिलाया। तो मिलाने के बाद तब ये समताप रेखाएं बनी। अब जब पहले तो हम यही सोच के चलते थे कि पृथ्वी पर जो स्थान ठंडे हैं, जो गर्म हैं, वो केवल और केवल सूर्य तप पर या सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हमने ये रेखाएं बनाई, हमारे जो वैज्ञानिक थे भूगोल के, उन लोगों ने जब ये रेखाएं खींची तो उनको पता चला, अरे यार इसमें तो कर्व आ रहा है। कर्व आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि केवल सूर्य तप या किसी जगह की जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है, वही जो है आपका ये वही चीज जो है ये डिसाइड नहीं करती कि जगह का तापमान कम होगा या ज्यादा होगा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो किसी जगह के तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती। प्रभावित करती है। तो अब वो दो कारक कौन से हैं,
वो दो कारक जो हैं, इसके अलावा जो दो कारक आज हम पढ़ेंगे वो दो कारक हैं, एक तो धरातल का समांगी होना और विषमांगी होना। अब धरातल का समांगी होना और विषमांगी होना क्या है? अगर धरातल केवल महाद्वीप है या फिर धरातल केवल महासागर है तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? समांगी बोलते हैं। जैसे अगर तुम यहां से यहां तक आ रहे हो तो केवल